नीट एग्जाम से मुताल्लिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से जारी करदा एडमिट कार्ड में एक संगीन गलती सामने आई है। महाराष्ट्र के नागपुर से ताल्लुक रखने वाले एक उम्मीदवार का इम्तिहानी मरकज मुत्तहदा अरब इमारात के शहर अबू धाबी में अलॉट कर दिया गया, जिसके बाद ये मामला मौजूद बहस बन गया। एनटीए ने इस पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि मसले को हल किया जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि वाक़या इम्तिहान से महज एक दिन कबल पेश आया। नीट टेस्ट के इनेकाद से कबल अब्दुल्ला मोहब्बत नामी तालिब इल्म ने जुमा की शाम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। एडमिट कार्ड में दर्ज इम्तिहानी मरकज देखकर वो हैरान रह गया। एनटीए ने इसे अबू धाबी के एक भारतीय स्कूल में इम्तिहान देने के लिए मरकज अलॉट किया था। इस एडमिट कार्ड की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तालिब इल्म के वालिद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने इम्तिहानी मराकज के इंतखाब के दौरान ऐसी किसी जगह का इंतखाब नहीं किया था। उनका कहना था कि मामले को फौरी तौर पर एनटीए के इल्म में लाया गया है। उन्होंने बताया कि एनटीए ने यकीन दहानी करवाई है कि हफ्ते की शाम 4 बजे तक नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। लड़के के वालिद ने मुतालबा किया कि वक्त की कमी के पेश नजर उनके बेटे को नागपुर में ही इम्तिहानी मरकज फराहम किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इस गैर मुतवक्का गलती की वजह से उनका बेटा शदीद जहनी दबाव और परेशानी का शिकार हो गया। इस मामले पर एनटीए ने वजाहत करते हुए कहा कि मसला एक तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया है। एजेंसी के मुताबिक मुतालिका उम्मीदवार को नागपुर में ही एक नया इम्तिहानी मरकज अलॉट किया जाएगा। क्या पूरा मामला है, कैसे आपको पता चला किसे अबू धाबी का सेंटर मिला है? कैसा है, पहले नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। ऑप्शन देने होते हैं, आपने कौन से ऑप्शन दिए थे? हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए थे, वर्धा और नागपुर। लेकिन अब हमारी ऐसी डिमांड है कि उसको नागपुर ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत शौक में है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर दोबारा वहाँ रुकना पड़ेगा जाकर, अभी टाइम भी नहीं है, एक ही दिन कल का ही दिन है, इसलिए ज़रूरी है कि हमको नागपुर दिया जाए। अब ये जो पता चला उसके बाद क्या स्थिति है उसकी, कितना? अब बहुत शौक में है, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्ज़ाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है। देखो अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्ज़ाम में। अब अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है कल का। अबू धाबी का सेंटर मिला था, उसके पास क्या पासपोर्ट वगैरह? नहीं, वो अंडर 18 होने की वजह से उसका पासपोर्ट हमने बनाए नहीं थे। अगर उसका पासपोर्ट भी होता तो एग्जाम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कैसे पहुंच सकते थे वहां पर। और हमने तो जब डिमांड की नहीं हमको आउट ऑफ इंडिया दिया जाए, तो कैसे क्या दे दिए समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपनी गलती माने हैं और चेंज करके देने का आश्वासन दिया है। और कब तक आपको बोला है, आपको क्या उम्मीद? आज हाँ, सैटरडे 4 बजे तक आपको एडमिट कार्ड नया इशू हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है।